हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 2 सितंबर एंड 2 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी खत्म कर दिया है। व्हाट आई मीन्स इंडियन पॉलिटी के 50 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाओगे तो इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें ऑलरेडी 50 लेक्चर अपलोडेड हैं, लाइफ टाइम अपलोडेड रहेंगे। देख लीजिए, धीरे धीरे देखिए, बट जिससे क्या होगा कि आपकी इंडियन पॉलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं उठानी पड़ेगी। इसी के साथ मैंने 80% इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट कर दिया है। व्हाट आई मीन्स वो भी लेक्चर कहाँ मिलेंगे, जैसे इंडियन पॉलिटी का फोल्डर मिलेगा वैसे इंडियन इकोनॉमी का भी फोल्डर मिलेगा आपको। उसमें देख लीजिए 14 लेक्चर है, लेक्चर बड़े हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के, बट रिलीवेंट है। इसी के साथ एक और फोल्डर दिखेगा आपको, एडिटोरियल फोल्डर, जिसमें इंडिविजुअल वीडियो बनाए मैंने आपके लिए, इंपॉर्टेंट फॉर एनहांसिंग योर नॉलेज। देख लेना, चैनल को अच्छे से फिल्ट्रेशन कर लीजिए, आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी भी टेक्स्ट बुक को नहीं उठाना पड़ेगा। चलते हैं, देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है, रेगुलर सुबह 7 बजे वीडियो मिलेगा। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे उठो वैसे इस वीडियो को देखो। ये वीडियो मैंने परसों ही शूट किया है। जैसे आप जानते हो कि मोदी साहब जापान गए थे 2 डे की विजिट पर ऑन 29 अगस्त एंड 30 अगस्त। क्या डिस्कस हुआ, जापान के पीएम शिगुरु इशिबा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कौन कौन से डायलॉग साइन हुए, कौन कौन सी डील साइन हुई, क्या करेंगी दोनों कंट्रियां, देखना जरूर मिल जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च आदिवानी एआई पावर टूल। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने अभी क्या किया है, एक आदिवानी एआई पावर टूल लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, देखो ट्रैवल की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, क्या ट्रैवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, क्लियर, ट्रैवल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन, इवन प्रमोट कल्चरल इक्वालिटी, इवन प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रैवल कल्चर। क्या ट्रैवल कल्चर, इस एआई पावर टूल का ये मेन हुआ, ट्रैवल कल्चर, याद रखोगे। बट मेन मोटिव आदिवानी का यही है कि जो ट्रैवल की लैंग्वेज है उनको प्रिजर्व करना और उनको समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। चलते बनाएंगे। इंडिया फर्स्ट मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ये पूछ रहा है कि इंडिया का पहला मल्टी लैंड फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस स्टेट में अभी ओपन हुआ है। ये क्या होता है फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। देखो क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि जो नेशनल हाईवे होते हैं या स्टेट हाईवे, यहाँ पर टोल प्लाजा होते हैं, जो कि हमें थोड़ी देर के रुकना पड़ता है क्योंकि हमारा स्कैन होता है। बट अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि ऐसे टोल प्लाजा बनाए जाए जहां हमें रुकना ना पड़े, क्या ना होना पड़े, रुकना ना पड़े, इजीली विदाउट एनी स्टॉपेज हम सीधे निकल जाएं और हमारा टोल भी कट जाए। बट कैसे कटेगा, तो टोल कलेक्शन होगा, वी कैन से टोल कलेक्शन बाय व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके जरिए टोल कलेक्ट किया जाएगा। कैमरे के जरिए, हैवी कैमरा होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करा जाएगा। इवन ये कहाँ ओपन हुआ है, तो ये इंडिया का पहला ओपन हुआ है गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात स्टेट में। और कौन से नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे 48। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया में जो भी पहला होता है वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया ओपन फर्स्ट मोबाइल टेम्पर ग्लास फैसिलिटी इन विच सिटी ऑफ इंडिया। पूछा, बताइए इंडिया ने पहली मोबाइल टेम्पर ग्लास फैसिलिटी कहां पर खोली है। देखो अब हमारे इंडिया में टेम्पर ग्लास भी बनेंगे, जो मोबाइल में आपके टेम्पर लगवाते हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, हालांकि 10-20 रुपए का वो लाते हैं, बट वो 100 रुपए का लगाते हैं, 50 रुपए का, 100 रुपए का लगाते हैं। तो अब इंडिया में ही फैसिलिटी सेटअप कर दी गई है, नोएडा के अंदर ये फैसिलिटी सेटअप कर दी गई है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट मोबाइल टेम्पर ग्लास फैसिलिटी। अब इससे होगा क्या कि हमारे इंडिया में मोबाइल टेम्पर बनेंगे और दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे और इससे हमारी कंट्री आत्मनिर्भर होगी।
क्या होगी, आत्मनिर्भर होगी, सेल्फ रिलायंस होगी, हमें किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉर मोबाइल टेम्पर। याद रखना। नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व इन विच डेज, देखो ये पूछ रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये वीक चलेगा। इसका मेन मोटिव क्या है, पहले थीम जान लीजिए। 2025 की थीम क्या होगी सर, क्या होगी, ईट गुड, अच्छा खाओ, किसके लिए, फॉर बेटर लाइफ, आपकी फ्यूचर की बेटर लाइफ के लिए। अच्छा खाओ, गंदा खाओगे, अनहाइजीन खाओगे तो आपकी लाइफ स्पेन कम हो सकती है, कई सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसी को देखते हुए क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक बना ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। इसका मेन मोटिव क्या है, प्रमोट हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट को प्रमोट करना, इवन इसी के साथ फूड अवेयरनेस, खाने की अवेयरनेस बढ़ाना कि अच्छा अच्छा खाइए। इवन माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार होते हैं, इसको भी खत्म करना, प्रिवेंट करना, बिल्कुल क्लियर। माल न्यूट्रिशन प्रोविजन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल न्यूट्रिशन वीक। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये पूछा कि बताइए आर्मी ने अभी एक्सरसाइज करी है युद्ध कौशल 3.0 किस स्टेट में की है, तो ये करी है अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे कि मैं आपको 12 बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी आर्मी की कैपेबिलिटी है उसको चेक करना कि दैट इज वर्किंग और नॉट। क्लियर, चलते हैं। विच कंट्री टॉप इन सेफेस्ट कंट्री इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 आ चुका है, जिसमें 163 कंट्री देखी जाती है कि कौन सी सेफ है, रहने लायक और नहीं है। अभी वर्ल्ड की एक ही कंट्री है जो नंबर 1 पे सेफ रहने, वो है आइसलैंड, और दूसरे पे है आयरलैंड, थर्ड पर है न्यूजीलैंड। सेफेस्ट में देखा जाए क्या, न्यूजीलैंड, याद रखोगे। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कौन सी है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। इट इज अ कंट्री ऑफ यूरोप, जिसकी वीना कैपिटल है, याद रखोगे। और अगर देखा जाए एशिया की बात की जाए, एशिया कॉन्टिनेंट की बात की जाए, तो सिंगापुर, सिंगापुर सेफेस्ट कंट्री है टू लिव। क्लियर। और दूसरे पे है जापान। सर हमारी इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की भी रैंक बताइए ना। इंडिया की रैंक आउट ऑफ 163 115 है। देख रहे हो हमारी इंडिया कितनी पीछे है, हमारी कंट्री सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है, अभी रैंक कम क्यों आई है, हालांकि चेंजेस नहीं है, वही है। देखो हमारे इंडिया में अभी तुम जान रहे हो कि कई सारा इशू हो रहा है टेररिज्म का, इवन फलगाम अटैक हुआ था, तो इससे हमारा थोड़ा इमेज गिरती है, इंटरनेशनल वैल्यू गिरती है। तभी तो मैं बोलता हूँ कि लड़ना कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है किसी भी चीज़ का, बट धमका के रखना कंट्रियों को कि पावरफुल है हम, क्लियर, वो अलग बात है, समझे। लड़ने में जो मजा नहीं है, जो धमकाने में मजा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल होल्ड 2 days नेशनल आयुष मिशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग समिट इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इन्होंने क्या किया है, 2 days की नेशनल आयुष मिशन और कैपेसिटी बिल्डिंग समिट करी। कहाँ पर, दिल्ली में। जिसका मेन मोटिव क्या है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना इन ग्लोबली, क्या करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना इन ग्लोबली, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट, याद रखना। और ये अभी हुई नहीं है, 3rd और 4th कल से स्टार्ट होगी, 3rd और 4th सितंबर, क्लियर, 2 दिन चलेगी। तो इसी के साथ आपके 2 सितंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैंने इंडियन पॉलिटी पूरी खत्म करा दी है, देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी भी और एडिटोरियल सेक्शन भी। जाइए प्लेलिस्ट पर, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएंगे आपको, स्टार्ट से देखो, धीरे धीरे देखो, जिससे आपके ये सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।